शहर के बीच से गुजरती बनारस रायपुर नेशनल हाईवे पर सत्ता की दौड़ती ये कार। सड़क अच्छी है तो गाड़ियों की रफ्तार बेलगाम नजर आती है। विकास की मंजिल को छू लेने की इस रफ्तार में बाधक बने कुछ बेरोजगार नौकरी के लिए कलेक्टर को मांग पत्र का पुलिंदा थमाने जा रहे हैं। इन सब के बीच आज हमारी नजर सरकारी गरीबों पर थी। शहर के सरकंडा इलाके के वार्ड नंबर 41 में हम विकास की सड़क पर फर्राटे भरते पहुंच गए। दूर से एक जैसी छतें, जिनकी कम ज्यादा ऊंचाई देखकर हमें लगा सरकार यहां नहीं आई है। हम रुक गए। हमने सकरी गलियों में कदम बढ़ाना शुरू ही किया था कि भारत के सरकारी गरीबों का दीदार हो गया। जी हाँ, ये भारत के वो सरकारी गरीब हैं जिनके नाम का राशन और कई योजनाओं का लाभ सत्ता के करीबियों को मिलता है। ये सरकारी गरीब यहाँ तमाम सरकारी योजनाओं के सैंपल की तरह रहते हैं। आजकल अमीरी रेखा से बहुत ज्यादा ऊपर वाले करोड़ों रुपए के घर बनवा रहे हैं। ऐसे में ये देखना लाजमी हो जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग अपनी हवादार झोपड़ियों में किस तरह से रहते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त गरीब यानी बीपीएल होने का क्या मतलब है? सरकारी गरीबों को मदद देने वाली योजनाएं क्या उन्हें गरीबी से मुक्त कराती हैं, या फिर वो योजनाएं उन्हें गरीब बनाए रखने के लिए ही है, या फिर इनकी गरीबी मुफलिसी का माहौल उड़ाने के लिए? वार्ड की इस बस्ती को रिकार्डो बस्ती के नाम से जाना जाता है। रिकार्डो बस्ती के नाम से जानी जाने वाली ये बस्ती पिछले 25 बरस से बसी है, जहां जिंदगी कटती नहीं काटने को दौड़ती है। सरकारी गरीबों की इस बस्ती में फेरी वाले का आना भी रोज होता है। खरीदी हो ना हो, बात की बात है। इस बस्ती में हर कोई काम करता नजर आता है। कोई मुफलिसी की पहचान बने पुराने कपड़ों पर धागा टांक रहा है, तो कोई एक और दिन जिंदगी के कम हो जाने की खुशी मना रहा है। इन गलियों में सरकारी नल, नालियां और हैंडपंप नजर नहीं आते। सकरी गलियां या नालियों के इर्द गिर्द गलियों की तलाश कई बार खत्म हो जाती है। यानी कि इस गरीबों की बस्ती में गलियों से निकली गली कई जगह जाकर खत्म हो जाती है। छत की ऊंचाइयां कम ज्यादा हैं, मगर ऊपरी सुंदरता एक जैसी नजर आती है। बड़े या कुछ संपन्न लोगों के घर से फेंका गया कचरा इनकी पन्नी और कमजोर लकड़ी वाली खूबसूरत छतों को मजबूती देती है। महंगाई का डर शायद इन्हें भी है, तभी तो कल की चिंता में कटा हुआ बैंगन और आलू छत पर धूप ताप रहा है। सूख गया तो पन्नी में बांधकर घर के किसी कोने में टांग दिया जाएगा। बाजार में जब सब्जी का भाव आसमान छू रहा होगा, तब ये सूखा हुआ बैंगन और आलू उतना ही मसालेदार और लजीज लगेगा। जिस वक्त बड़े लोगों की नींद खुलती है, या ये कहें कि जब रुपए वाले बेड टी ले रहे होते हैं, उस वक्त इनके लंच का समय होता है। कई जगह लंच करती ये तस्वीरें आधुनिक भारत की तस्वीर को धुंधली कर जाती हैं। इन्हीं तंग गलियों में पैदा होकर यहीं मरने वाले इन गरीबों को भी नजर लगने की चिंता सताती है। तभी तो अपने कलेजे के टुकड़े के माथे पर काजल का टीका लगाया गया है। इस बस्ती में कई समस्याएं हैं, कई मुद्दे हैं, जिनके लिए किसी ने आज तक ना ज्ञापन बनाया, ना किसी ने सड़क पर जाम लगाकर आवाज बुलंद की। सरकारी चौखट पर कदम रखने की हिम्मत इन कमजोर गरीबों के चेहरे पर नजर नहीं आती।
कैमरा देखकर कई सरकारी गरीबों की टूटी रीढ़ की हड्डी में बल आ गया। सबको लगा हम आ गए हैं, सरकार तक बात पहुंचा ही देंगे। पर ये लोग नहीं जानते, सुनने देखने वाले वो सरकारी लोग बेशर्म हैं, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा वो भी नहीं जानते। कुछ ने हिम्मत जुटाई और कह दिया कि हमारा बीपीएल कार्ड आज तक नहीं बना है। वजह पूछने पर जवाब इनके पास भी नहीं है। हम लोग यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। मेन बात, हम लोग बहतराई रोड के पास जाते हैं और दूर पड़ता है हम लोगों को। मेरा अभी राशन कार्ड नहीं बना है, निराश्रित वाला गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड नहीं बना है। 10-15 साल से रह रहा हूँ। इसके लिए आप लोग थोड़ा हेल्प करो मेरा। आपने शिकायत की है इस बात की? शिकायत हम लोग तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे ना। बबलू की बातें सुनकर हमने पास बैठी चंपा से भी कुछ पूछ लिया। हमने तो इन सरकारी गरीबों से सरकारी योजनाओं की असल रफ्तार का पता लगाने की कोशिश की। पता चला गाड़ी ही पंचर है, रफ्तार तो दूर की बात है। कई बरस से जले घर के मुआवजा मिलने की उम्मीद आज भी चंपा के चेहरे पर नजर आती है। अम्मा जी, ये बताइएगा कि आपके घर जलने की शिकायत है, घर जल गया था, आपने शिकायत भी की, किस तरह से अभी तक मुआवजा मिल बेच नहीं करी बेटा, का करी। हाँ, 2-3 घर हो गए, थानों जाता, थानों में नहीं, कचहरी गए हैं, कचहरी नहीं, तहसीली गए हैं, तहसीलियों में सुनई नहीं है। मोर घर 2 साल हो गए जरे है, पूरा बर्बाद करे तब वो कुछ सुनई नहीं है। इन गरीबों की एयर कंडीशन झोपड़ियों की दीवारें भले ही पुराने कपड़े और बोरों की हैं, लेकिन उन पर लगे भगवानों की फोटो विश्वास जिंदा किए हुए हैं। हालात सुधरेंगे, ये माँ दुर्गा से रोज शक्ति मांगी जाती है। मेहनत मजदूरी से पेट पालने वालों के विषय में हमने इलाके के नेताजी से भी काफी कुछ पूछा। उन्होंने कहा काफी कोशिशें की गई, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। करीब 20 से 25 साल हो गए इन लोगों को बसे, और इन लोग बसे हैं, पर भी बीच बीच में हम लोग शासन से मांग किए हैं। उसके बाद भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जैसे रोड है, नाली है, इलेक्ट्रिक है, पानी है। और ये शासन से अपन मांग करते हैं, आयुक्त महोदय से मांग करते हैं, तो यही बोलते हैं कि यह ज़मीन PWD की है, इसलिए अपन वहाँ पे कोई काम नहीं करा सकते। यहाँ पे करीब 250 परिवार है, उनमें करीब वही 40-50 परिवार के पास BPL कार्ड है, और करीब वही 50-60 लोगों के पास निराश्रित पेंशन कार्ड है। वार्ड नंबर 41 में शामिल इस बस्ती में सरकार की योजनाएं दम तोड़ती नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि योजनाएं इन सकरी गलियों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही हैं। तभी तो दूसरे बर्तनों की पेंदी बनाने वाले ये लोग सरकार बहादुर के तसले से लीक होती नकारेपन को नहीं रोक पाते। तभी तो बदहाल जिंदगी कुछ इस तरह से यहाँ कट रही है, जैसे अब इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सरकारी योजनाओं का सैंपल बन चुकी कांडी बस्ती के नाम से जानी जाती है। सरकंडा इलाके में थाने से महज 10 कदमों की दूरी पर ये बस्ती पिछले 25 वर्षों से यहाँ बसी है। इस बस्ती में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी बस्ती नहीं कटती है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव हमको नजर आया वो शायद सरकार के नुमाइंदों को नजर नहीं आता है। यहाँ पीने के पानी, बिजली, सड़क जैसी समस्याओं की अगर बात छोड़ भी दें तो सरकार जिन बातों का दावा करती है कि हम पूरे प्रदेश में हम फला जिलों में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड बनाकर राशन देने की बात के जो दावे करते हैं, जो बातें कहते हैं, वो इस बस्ती पर शायद खरा नहीं उतरता। इस बस्ती में 250 से अधिक परिवार हैं, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड हैं वो महज चंद लोगों के पास हैं। इन लोगों को आखिर उन सरकारी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिला, इसका जवाब न सरकारी नुमाइंदों के पास है, न ही लाल बत्ती में घूमने वाले उन नेताओं के पास जो इन्हीं के वोट पर, इन्हीं के दम पर सरकार में सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं। अभी तक के लिए कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश पांडे।